IAS एकेडमी की स्थापना आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने की, जो आप सबों के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज ये देश की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करा रही है। हमारे 16 राज्यों में लगभग 26-27 सेंटर हैं। 26-27 कहने का मतलब ये है कि 26वां कल था, 27वां आज है। कल हमने गया में सेंटर को एस्टैब्लिश किया, ओपन किया है, और आज ये सेंटर हमारा पटना का तीसरा सेंटर ओपन हो रहा है। 2013 में चाणक्य IAS एकेडमी की पहली शाखा की शुरुआत पटना में हुई, जो अभी भी ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड पर है, और दूसरी शाखा राजा बाजार में खुली, और तीसरी ये है। चौथी आप जानते ही हैं, बिहार में हमारा गया में अभी एस्टैब्लिश हुआ है कल ही। मुख्य रूप से जब सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना की थी, उसी समय एक सपना देखा। इन्होंने सोचा था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए ही मात्र केवल विद्यार्थियों को दिल्ली जैसे महानगरों में आना पड़ता है। यदि वो साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ तैयारी के मकसद से दिल्ली जाना और दिल्ली की भीड़ में और तमाम तरह की परेशानियों को जूझते हुए तैयारी करना, तो एक अपने एनर्जी का एक बड़ा पार्ट उनको दैनिक जीवन को संभालने और उसको व्यवस्थित करने में खर्च करना पड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने एक सपना देखा उस समय कि क्यों ना स्टेट कैपिटल, एटलीस्ट सभी राज्यों के कैपिटल और बाद में बड़े शहरों में, उस राज्य के बड़े शहरों में चाणक्य IAS एकेडमी की शाखा स्थापित की जाए। साथ ही ये शाखा उन्हीं सुविधाओं के साथ लैस हो जो चाणक्य IAS एकेडमी के दिल्ली की शाखा में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। और उन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए आज सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में चाणक्य IAS एकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है, जिसके 16 राज्य में 27 ब्रांच एस्टैब्लिश हो चुके। प्रत्येक ब्रांच पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक समान आपको मिले। कंट्रोल करते हैं सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में, और इसी का परिणाम है कि चाणक्य IAS एकेडमी का बहुत ही बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट पिछले 30 वर्षों में देखने को मिला। लगभग चाणक्य IAS एकेडमी के डिफरेंट सेंटर से आज तक 5000 से अधिक विद्यार्थियों का चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, और 16000 विद्यार्थियों से अधिक का सिलेक्शन स्टेट PCS के विभिन्न परीक्षाओं में हो चुका है। हर सेंटर में हमारी लेटेस्ट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ करिकुलम ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एक अपग्रेडेशन की कोशिश होती है। मुझे उम्मीद है ये सेंटर अपने आप में एक अव्वल सेंटर के रूप में निकल के आएगा, और पटना से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। अब इसी से आप चाहेंगे, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें से पूछें। सर, एस्पायरेंट्स को प्रिपरेशन के दौरान किन अहम मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करनी चाहिए? सबसे पहले आपने जो वर्ड फोकस वर्ड यूज किया जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस ही है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस रहें और अपने आप पर एक भरोसा। फिर हर एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया होती है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किसी विद्वान की तलाश नहीं है, एक बहुत व्यवहारिक व्यक्ति चाहिए। नॉलेज होना एक चीज है, नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में बदलना अलग चीज है। जब इंसान अपने नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर लेता है तो खुद के लिए उस नॉलेज का उपयोग कर सकता है और दूसरों के लिए कर सकता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यही चाहता है कि आप पढ़िए, सोचिए, लिखना सीखिए और व्यवहारिक रूप से उस नॉलेज को उतारना सीखिए। तो एक तो पहले अध्ययन की प्रणाली में एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एक डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं टाइम मैनेजमेंट में भी हमेशा 8+8+8 का फॉर्मूला देता हूँ। 6 से 8 घंटे सोइए, आराम कीजिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है। 6 से 8 घंटे में नॉर्मल रूटीन मेंटेन रखिए, और 8 घंटे के आसपास की पढ़ाई यदि करते हैं, 1.5 साल 2 साल की मेहनत में आप अव्वल दर्जे के साथ सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड एग्जाम है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्परेशन की जरूरत नहीं है। ओवरलोड ऑफ मटेरियल में भी नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। ज्यादा से ज्यादा आप देखें कि सिलेबस के इर्द गिर्द अच्छे से ध्यान दें, और 10 साल के क्वेश्चन के ऊपर में बार बार अभ्यास करें, और सही डायरेक्शन में, एक केयर में, एक कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। प्रिपरेशन के दौरान सर किन सारी चुनौतियों का सामना प्रायः स्टूडेंट्स को करना पड़ता है? सबसे बड़ी चुनौती जो होती है डर कि होगा कि या नहीं होगा, इनसिक्योरिटी। लेकिन डर के आगे ही जीत है।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आमतौर पे इंसान फेलियर से डरता है। फेलियर एक पार्ट ऑफ लाइफ है। कम में से हर आदमी जिंदगी में कोई नहीं कह सकता कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि फेल होना मतलब एक तरह का करेक्शन होता है, अनुभव में बदल जाता है। यूपीएससी भी जानती है कि कई बार एक अटेम्प्ट में बेस्ट कैंडिडेट नहीं लिया जा सकता, तो यूपीएससी ने भी 6 अटेम्प्ट जनरल कैंडिडेट को दे रखा है। बाकी रिजर्वेशन में और भी बेनिफिट दिए गए हैं। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये डर है, उसको हटाना चाहिए। और क्यों जाना चाहते हैं इसका आंसर बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही दूर तक के सफर में ले जाएगा। अगर छोटे मोटे अड़चन आएंगे या कंफर्ट जोन में जाने की आदत रहेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक सफर है और उस सफर को बहुत ही कमिटमेंट के साथ निभाना चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की वो है कि आपकी पर्सनालिटी एक लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अच्छी कम्युनिकेशन, एम्पैथी, लोगों के साथ जुड़ने की ताकत, ये सारी कुछ क्वालिटीज हैं जो एग्जामिनेशन अपने रिटन हो या इंटरव्यू के माध्यम से ये देखना चाहते हैं। तो जो जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड होगा, जिसको कहते हैं पब्लिक सर्विस में, उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। सर सिविल सर्विसेज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और आज चाणक्य का इनॉग्रेशन सेरेमनी है। ऐसे में चाणक्य दूसरे इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में क्या कुछ डिफरेंट स्टूडेंट्स को गाइड कर रही है और कैसे आगे टीच कर? अभी डॉक्टर कृष्णा सिंह जी ने कहा कि 30 साल का इतिहास है सक्सेस का और उसको बनाए रखना ये स्टूडेंट की विश्वास भरोसे के कारण, सक्सेस के कारण से है। जब चाणक्य स्टार्ट हुआ था तब तक इतना बड़ा कल्चर कोचिंग का सिविल सर्विसेज में था भी नहीं। और आज आप देखें कि हमेशा हम एक इनोवेशन की कोशिश करते हैं। आज भी जो टीचर का सिलेक्शन है, मैं खुद और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस टीम है दिल्ली की, वही लोग सिलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सारा मटेरियल हम दिल्ली में बनाते हैं और उन्हीं सारे टीचर को पूरे हिंदुस्तान में देते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में चाणक्य है, कहीं भी क्वालिटी में प्लस और माइनस नहीं, हम चाहते हैं जैसे मेंटेन हो। दूसरी चीज है कि हमारे अपने इनोवेशंस हैं, तरीके हैं, आप आज तक हमें फॉलो ही किया गया है, हमें बाय गॉड्स ग्रेस हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो लगातार ट्रेंड को देखते हुए करती है। आमतौर पे चर्चा आता है कि यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो पिछले कई सालों 30 साल से देख रहा हूँ कि हर बार एग्जामिनेशन के बाद एक बार आवाज आती है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ऑल इंडिया एग्जाम से नेचुरली उसको मैच करने के लिए आपको लगातार अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, वही कोशिश हम लगातार करते हैं। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क मोर देन दैट। सर डिजिटल एरा चल रहा है और पहले के प्रिपरेशन में और अभी के दौर में काफ़ी कुछ तब्दीली हुई है। ऐसे में स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी डिजिटल के माध्यम से ज़्यादा करनी चाहिए या फिर बुक या आपका जो मटेरियल प्रोवाइड है उसके माध्यम से? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रेलेवेंट प्रिपरेशन करना। डिजिटल सुविधा अच्छी सुविधा है, लेकिन उसके कारण से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया। बहुत सारी सोशल मीडिया में फ्री चीजें मिल रही हैं, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, प्लेटफॉर्म से बन गए, वो फ्री हैं, लेकिन आपका टाइम फ्री नहीं है। आपको अपने समय का कीमत निकालना आना चाहिए कि कितनी जरूरत है, कहाँ से लेना है। अदरवाइज नहीं कि एक चैनल दूसरे चैनल तीसरे चैनल में, केवल बच्चों का पूरे दिन फ्री में अपने मोबाइल पे एक एडिक्शन हो गया। सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन इस प्रकार से नहीं होता। कंटेंट चाहे आप प्रिंटेड पढ़ें या डिजिटल पढ़ें, लेकिन उतना ही पढ़ें जितनी आपकी आवश्यकता है। ओवरलोड ऑफ मटेरियल यदि होगा तो भटकने के चांसेस ज्यादा हैं और इसके कारण से अभी काफी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, अपने स्टडी रिसोर्सेज को डिफाइन करें, चाहे डिजिटल हो चाहे ऑफलाइन हो, कि यही पढ़ना है और सही डायरेक्शन में उसको बार बार रिपीट करें, ना कि आप अपनी सोर्सेज को बदलते रहें। यूपीएससी ने सिलेबस देखिए, जनरल स्टडीज का सिर्फ 10+2 का दिया हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का, स्टैंडर्ड बड़ा ही क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन एक डिस्प्रेशन होता है बच्चों के अंदर में कि आईएएस का एग्जाम है तो पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा। इसके चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं कि उन कम पढ़ते हैं, बल्कि जरूरत से ज्यादा पढ़ जाते हैं और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाते हैं। इस एग्जामिनेशन को सही क्वालिफाई करने के लिए मेरा मानना है कि 1.5 साल की ओवरऑल एक मेहनत है, जब से स्टार्ट करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक यदि सिस्टमैटिकली मेहनत की जाए, 6 से 8 घंटे का कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हो, स्टडीज रिसोर्सेज लिमिटेड हो, डिफाइंड हो, क्वेश्चन लास्ट ईयर के देखे जाएं, सिलेबस को ध्यान रखते हुए
सही डायरेक्शन में पढ़े तो भटकने के चांसेस नहीं होगा सिलेक्शन में। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, एज बीइंग सक्सेस गुरु स्टूडेंट एस्पायरेंट्स जो हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में वो क्लियर हो जाइए और क्यों करना चाहते हैं। ऐसा नहीं किसी से सुन लिया तो हम उसमें कूद पड़े। यदि ऐसा करेंगे तो आपका मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म होगा। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज एक पब्लिक सर्विस है, वहाँ आपकी भावना होनी चाहिए कि आपको जो पावर पोजीशन दिया जाता है वो सेवा के लिए दिया जाता है और आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड शुरू से होना चाहिए। दूसरी चीज है कि यदि आप किसी भी काम के लिए कमिटमेंट नहीं रखेंगे या कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो आप उस सफर में बहुत लंबे दिन तक नहीं जाएंगे। अपने पर भरोसा रखते हुए एक ईमानदारी से, क्योंकि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मेहनत करें और एक अच्छे भाव से करें। जब हम बड़ी भावना रखते हैं किसी काम को करने में तो कुदरत भी उसकी मदद करता है। ये सिर्फ नौकरी नहीं पानी, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन सिर्फ नौकरी बेसिकली नहीं है, एक सेवा है, बड़ी लेवल की सेवा है। इसको स्टील पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस किया जाता है। कितनी सरकारें आएंगी बदल जाएंगी, लेकिन आप 30 से 40 साल के पीरियड में आपका अनुभव लगातार बढ़ता रहेगा, आप सीनियर से सीनियर पोजीशन में बढ़ जाएंगे। तो आप एक अच्छी भावना से, ईमानदारी से, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ आप इस सर्विसेज में आने के लिए सोचिए, सक्सेस जरूर मिलेगी।